आस्था शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। और आपने बीएड फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया है। बीएड कोर्स जो होता है ये 2 साल का होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। बीएड को हिंदी में शिक्षा में स्नातक कहा जाता है। शिक्षा में स्नातक, इंग्लिश में कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। और इसमें कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ चीज़ों के नाम बदल जाते हैं। जैसे परंपरागत जो शिक्षण है उसमें जो छात्र होता है उसे स्टूडेंट कहा जाता है, और इसमें स्टूडेंट को प्यूपिल टीचर कहा जाता है, जिसे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, क्योंकि बीएड जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए है? शिक्षक बनने के लिए। शिक्षक बनने के लिए क्या क्या व्यक्ति को करना होता है, क्या उसको सीखना होता है, क्या प्रशिक्षण उसको दिया जाता है, वो बीएड में दिया जाता है। और बीएड में एज ए शिक्षक के तौर पर विद्यार्थी को कार्य करना पड़ता है। ये नहीं कि थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ के और परीक्षा पास कर ली। इसमें प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ों की जानकारी विद्यार्थी को लेनी पड़ती है। जैसे विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनका संचालन एक शिक्षक करता है। तो शिक्षक जब तक उन गतिविधियों का संचालन करना नहीं सीखेगा तब तक वो एक परफेक्ट शिक्षक, परफेक्ट टीचर नहीं बन सकता। तो प्रभावी टीचर, वो परफेक्ट टीचर बनने के लिए उसको बीएड में जो भी गतिविधियां होती हैं उनको सीखना होता है। और जो गतिविधियां होती हैं इसमें छात्र अध्यापक को वैसे अधिगमकर्ता भी कहते हैं। अब गतिविधियां जो होती हैं वो इस प्रकार से हैं कि मैं फर्स्ट ईयर की बताता हूँ आपको कि फर्स्ट ईयर में सबसे पहला होता है शिक्षण विषय, वो सब्जेक्ट विषय जो कक्षा में पढ़ाई जाती है। और दूसरा होता है पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ। तीसरा होता है प्रायोगिक कार्य। विषय कौन कौन से होते हैं? विषय बीएड में विषय वो होते हैं जो विद्यार्थी को समझने और विद्यार्थी को पढ़ने में जो आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जाता है, वो इसमें विषय होते हैं। तो विषय में सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो है बाल्यावस्था एवं विकास। बाल्यावस्था एवं विकास कि बालक की जो अवस्था है, बाल्यावस्था है, बचपन है, वो और उसका विकास किस तरीके से होता है, किस तरीके से विकास होता है, विकास में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, किन किन लोगों का
लोगों का, संस्थाओं का, परिवार का, समुदाय का, इनका कितना सहयोग विद्यार्थी को मिलता है और कहाँ कहाँ उनको समस्याएं आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समस्या भी तैयार करती है, उनका समाधान किस प्रकार से किया जाता है वो चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं बाल्यावस्था एवं विकास में। दूसरा है समकालीन भारत एवं शिक्षा। समकालीन भारत एवं शिक्षा कि भारत में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं, कब से शिक्षा चलती आ रही है, पहले कैसे शिक्षा चलती थी, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन होते आए, और वर्तमान में किस किस रूप में शिक्षा चल रही है। ये चीज़ें किस में सीखी जाती हैं, समकालीन भारत एवं शिक्षा में। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण एवं अधिगम को इंग्लिश में कहेंगे टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग शिक्षण एवं अधिगम। अधिगम मानी होता है सीखना और शिक्षण मानी शिक्षण करवाना, पढ़ाना। शिक्षण मानी शिक्षण करवाना, पढ़ाना, और अधिगम मानी होता है सीखना। अधिगम मानी सीखना। तो सीखने वाला कौन होता है, विद्यार्थी होता है, और शिक्षण करवाने वाला कौन होता है, शिक्षक होता है। तो शिक्षण कैसे करवाया जाता है, क्या क्या शिक्षण के सिद्धांत होते हैं, कौन कौन सी तकनीकी इसमें प्रयोग में ली जाती हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग में ली जाती हैं, कौन कौन से शैक्षिक व्यूह जो रचनाएं हैं वो काम में ली जाती हैं, ये शिक्षण में आती हैं। और अधिगम में अधिगमकर्ता को किस प्रकार से शिक्षण करवाया जाए, किस तरीके से करवाया जाए, अधिगमकर्ता के अनुसार शिक्षण किस तरीके से करवाया जाए, किस तरीके की शिक्षा अधिगमकर्ता चाहता है, विद्यार्थी चाहता है। अधिगमकर्ता किसे कहेंगे, विद्यार्थी को। विद्यार्थी चाहता है वैसी शिक्षा उसको करवाई जाए, उसे कहेंगे। ये सारी चीज़ें किस में देखेंगे, अधिगम में। और शिक्षण और अधिगम, इसमें दोनों चीज़ें, शिक्षण किस तरीके से करवाया जाता है और सीखा किस तरीके से जाता है, सीखने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और शिक्षण करवाने में कौन कौन सी बाधाएं, समस्याएं, किस तरीके से करवाया जाता है, यह है। अगला सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम में भाषा। पाठ्यक्रम में भाषा। पाठ्यक्रम में भाषा कि पाठ्यक्रम में भाषा का कितना महत्व है, भाषा का कितना रोल है, कि जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उसमें भाषा का कितना रोल होता है। भाषा अलग अलग माध्यम चुनते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो ये क्या है, एक तरह से भाषा का रोल है कि कौन से विद्यार्थी को कौन सी भाषा में पढ़ना उचित लगता है। तो पाठ्यक्रम में भाषा का क्या रोल है, ये सीखने को हमको इसमें मिलेगा। और पांचवा जो सब्जेक्ट है, विषय एवं विषयों की समझ। विषय एवं विषयों की समझ। विषय एवं विषयों की समझ, या इसको कहते हैं अनुशासन। अनुशासन एवं विषयों की समझ कि अलग अलग सब्जेक्टों की विद्यार्थी के अंदर कितनी नॉलेज है, कौन से विद्यार्थी कौन से सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट के साथ में संबंध बना सकता है, इन सारे सब्जेक्टों को एक दूसरे से क्या संबंध होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। और छठा सब्जेक्ट है लिंग विद्यालय। लिंग विद्यालय एवं समाज कि लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षण में, सीखने में, पढ़ने में। लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, विद्यालय किस तरीके का होना चाहिए, और समाज
किस प्रकार से अधिगमकर्ता को प्रभावित करता है, समाज के क्या रोल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ी जाती हैं, लिंग, विद्यालय और समाज में। और 7वां जो पेपर है, 7वें पेपर में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसमें होते हैं 7वां जो पेपर है इसमें शिक्षण विषय आती है, टीचिंग सब्जेक्ट। टीचिंग सब्जेक्ट जो 2 होते हैं, अब 2 आपके जो स्नातक के विषय होते हैं उसके अनुसार चूज़ करने पड़ते हैं। साइंस बेस से है तो साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स बेस से है तो कॉमर्स वाले होते हैं, और आर्ट्स बेस से है तो आर्ट्स बेस से। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि आर्ट्स बेस पे जैसे भाषा में से कोई विषय चुनना चाहे तो जैसे हिंदी शिक्षण है, संस्कृत है, इंग्लिश है, इन तीनों में से कोई भी एक। और दूसरा सब्जेक्ट जैसे सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनमें से किसी में, सभी में से कोई भी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट लिए जाते हैं, 2 कोई भी हो सकते हैं जो आपके स्नातक स्तर पे जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनको देख करके। तो ये 7वां सब्जेक्ट हो गया। तो इनकी होती है परीक्षाएं, और कुछ सब्जेक्ट 2-3 ईपीसी जिनको बोलते हैं वो होते हैं इंटरनल असेसमेंट, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य किया जाता है। तो वो जिनमें इंटरनल असेसमेंट होता है। अब इसमें से ये 3 जो सब्जेक्ट हैं ये 100-100 नंबर के होते हैं, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं ये 50-50 नंबर के होते हैं। तो ये इस तरीके से आपके सब्जेक्ट रहेंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था ये तो हुआ विषय, और दूसरी चीज़ जो है वो मैं बता रहा था वो है पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ। पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ क्या होती हैं, ये तो एक पढ़ने का तरीका हो गया। अब शिक्षक को क्या किताबी शिक्षण करवाना ही शिक्षक का कार्य शिक्षण करवाना ही है, या और भी कुछ कार्य करता है? तो शिक्षण के अलावा और जो कार्य होती हैं वो उसे कहते हैं पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ। जैसे अभिलेख तैयार करना, अभिलेख क्या होते हैं, जो भी विद्यालय में जो भी रजिस्टर तैयार होते हैं, जितने भी रजिस्टर तैयार होते हैं उन्हें कहते हैं अभिलेख, और उनको तैयार करना, अभिलेखों को तैयार करना। पुस्तकालय की जानकारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं, और प्रार्थना सभा, मंच संचालन, नेतृत्व, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ। अभिलेख तैयार करना, पुस्तकालय की जानकारी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेना या उनको ऑर्गेनाइज करना, प्रार्थना सभा को मैनेज करना, मंच संचालन, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें शिक्षक में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मंच संचालन कर सके, कोई भी प्रोग्राम में मंच संचालन कर सके, किसी भी कार्य का नेतृत्व कर सके। शिक्षक एक तरह से नेता होता है क्लास का, तो उसमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व की क्षमता होगी तभी विद्यार्थी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं किसमें, पाठ्य सहगामी गतिविधियों के अंतर्गत बीएड में। और तीसरा जो कार्य है वो प्रायोगिक कार्य है। प्रायोगिक कार्य का मतलब, ये तो थ्योरेटिकल हमने विषय पढ़ लिए,
ये पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ हम सीखेंगे और प्रायोगिक कार्य की पढ़ा और जो पढ़ाना है, शिक्षण करवाना है, तो इसमें शिक्षण कार्य करवाया जाता है। शिक्षण कार्य कौन करेंगे? आप लोग। शिक्षण कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? छात्र अध्यापक के द्वारा। छात्र अध्यापक के द्वारा। अब शिक्षण कार्य में क्या क्या होते हैं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप होता है, स्कूल में होती है, और स्कूल में जो फर्स्ट ईयर है इसमें 4 सप्ताह की होती है। चार सप्ताह की होती है, और सेकेंड ईयर में 16 सप्ताह की होती है। ये इंटर्नशिप होगी जहाँ आप विद्यालय में जा कर के पढ़ाएंगे। दूसरा, जो भी लेसन तैयार करेंगे, पाठ्य योजना तैयार करेंगे, उसकी डायरी तैयार करना। पाठ्य योजना की डायरियाँ पाठ्य योजना की डायरियाँ तैयार करना। और इसके अलावा असाइनमेंट, जिसे गृह कार्य कहते हैं, ये तैयार करना। प्रत्येक विषय के असाइनमेंट तैयार करने होते हैं। और इसके अलावा वार्षिक पाठ्य योजना, तैयार करना एवं प्रायोगिक कार्य करना। ये गतिविधियाँ होती हैं, विषय सब्जेक्ट पढ़ना, पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ और प्रायोगिक कार्य। ये सारे कार्य करके, और इनके अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मैं यहाँ बता नहीं पाया। इन सारे कार्यों को करने के बाद में एक शिक्षक के गुण उस छात्र अध्यापक में आएंगे, और छात्र अध्यापक पूरे कार्य करने के बाद में एक सफल शिक्षक बन पाएगा। तो ये सामान्य जानकारी मैंने आज आपको दी है, और आज से ही आपकी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, और ये चीज़ें हैं। तो ये बाकी जो जब से आप महाविद्यालय में आना स्टार्ट करोगे, तब से ही और नई नई चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।